क्वेश्चन है, चलिए अपन देखते हैं। एबीसी लिमिटेड इशू डिबेंचर अमाउंटिंग ₹100 lakhs एज पर द टर्म्स of the issue it has been agreed to issue equity share amounting ₹150 lakhs to redeem the debenture at the end of the third year। मतलब 3 साल के बाद में उनको रिडीम करेंगे डिबेंचर को और उस समय पे इक्विटी शेयर इशू करेंगे, ठीक है, 150 लाख रुपए के। एज्यूमिंग कंपेयर मार्केट यील्ड इज 10% फॉर ईयर 0 एंड फर्स्ट, मतलब एट प्रेजेंट और पहले साल के लिए उनका जो मार्केट यील्ड है वो 10% रहेगा और 10.5% रहेगा सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए 16 के डिवेंचर अभी इशू कर रहे हैं, ठीक है। 0 ईयर के लिए रेट है 10%, ठीक है, और 1 ईयर के लिए भी रेट है 10%, ठीक है। ये 1 ईयर हो गया। सेकेंड ईयर के लिए रेट है 10.50, ठीक है, और ये थर्ड ईयर, ठीक है। 3 साल के बाद में अपन 150 के उनको इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे फॉर रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें अपने को कैलकुलेशन करनी इंटरेस्ट की, ठीक है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी और एक कैलकुलेशन ये भी करनी है कि अपन उनको जब डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं तो उसके लिए कितना अपने को प्रॉफिट हुआ है, तो ये P&L की कैलकुलेशन भी यहाँ पे करनी है, ठीक है। 150 अपन इक्विटी शेयर इशू करेंगे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ठीक है। उनकी अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट यील्ड अपने को दे रही है, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यहाँ की, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू आपको पता ही है एसएफ हम कैसे निकालते हैं, तो 150 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, तो एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एट 0 के लिए रेट है 10%, तो 10% से अपन इनको फैक्टरिंग करेंगे, ठीक है। तो 10% से अपन फैक्टर किया 10% 3 साल के लिए, ठीक। तो अपन एन्युटी फैक्टर यहाँ पे है आएगा 0.7513, ठीक है। उसको 150 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में आ गया ये अमाउंट, ठीक है, 112,69,500। ये प्रेजेंट वैल्यू है जो अपन इक्विटी शेयर इशू करेंगे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। 3 साल के बाद में अपन इक्विटी शेयर इशू करेंगे, उनकी वैल्यू ये रहेगी 112,69,500, जबकि आज हम जो शेयर इशू करेंगे डिबेंचर उनकी वैल्यू है 100 लाख, ठीक है। मतलब अपन उनको, मतलब आज अपन इक्विटी शेयर उनको देते हैं तो उनकी वैल्यू है ये, और अपन उनसे ले रहे हैं 100 लाख रुपए, ठीक है। 100 लैक्स उनसे ले रहे हैं और अपन उनकी वैल्यू कितनी वैल्यू के दे रहे हैं, 112,69,500 के दे रहे हैं, तो अपने को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है ना। मतलब 112 लाख की वैल्यू के अपन शेयर देंगे उनको। आज हम कंपेयर कर रहे हैं, एट प्रेजेंट अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो वैल्यू उनकी वैल्यू होती है आज 112,69,500, जबकि हम उनको दे रहे हैं 100 लाख की, तो अपन अपने को लॉस हो रहा है इस केस में, ठीक है। तो अपन इसकी एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, तो 100 लाख रुपये अपन डिबेंचर इशू करें तो 100 लाख रुपये आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू डिबेंचर कितने के दे रहे हैं अपन, प्रेजेंट वैल्यू निकाली अपन ने, ठीक है। तो 112,69,500 इतने के वैल्यू के डिबेंचर दे रहे हैं अपन प्रेजेंट वैल्यू में, ठीक है। तो ये अपन उनको क्रेडिट कर देंगे और जो बैलेंस आएगा वो अपना लॉस हो जाएगा, जो P&L में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। ये 12.695 लाख हैं, ठीक है। ये अब ईयर एंड के एक साल के, मतलब ईयर एंड पे अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर एंड पे अपन इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो अपन ने प्रेजेंट वैल्यू निकाली डिबेंचर की, या फिर ऐसे बोल दो कि जो इक्विटी शेयर हम 3 साल के बाद में इशू करेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली 150 वालों की, 150 लाख की। उस प्रेजेंट वैल्यू को अपन 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट निकालेंगे ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ से अपने पास में ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ये वाली 112 लाख, ठीक है। इस पे हम 10% करेंगे तो यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उसको 10% किया तो इंटरेस्ट आ गया 1,12,000, नहीं 11,26,950, ठीक है। ये इंटरेस्ट आ गया 11,26,950 इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मतलब अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट वैल्यू है, देखो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 112,69,500,
ठीक है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है अपने पास में 11,26,950, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू, ये इंटरेस्ट, तो अपन इनको टोटल करेंगे तो यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी ना। तो इनको टोटल करते हैं तो यहाँ तक की वैल्यू क्या है, यहाँ तक की वैल्यू है अपने पास में, ये वैल्यू आएगी ये 123, ये आप टोटल करके देख लेना। ठीक है, 96,450, ठीक है 450 है ये वैल्यू, आज तक की वैल्यू आ गई इस हिसाब से। अब हम सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, 150 को और फैक्टरिंग करेंगे यहाँ पर लाने के लिए, यहाँ पे लाने के लिए और फैक्टरिंग करेंगे 150 के लिए। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 150 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, यहाँ पर लाने के लिए क्या, कितने साल रहेंगे अपने पास, 1 साल और 2 साल, 2 साल यहाँ पर अपन डिस्काउंटिंग करेंगे, ये पहला साल और दूसरे साल इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एन्युटी फैक्टर निकालेंगे वो दो साल के लिए निकालेंगे। ठीक है, एन्युटी फैक्टर अपन एनुअल फैक्टर 1 साल के लिए निकालेंगे। अब देखिए क्या है, अपन ने यहाँ तक की तो कैलकुलेशन कर ली, यहाँ तक की कैलकुलेशन अपन ने कर ली, यहाँ तक की वैल्यू अपने पास में है। ठीक है, अपन ने यहाँ की एंट्री कर ली प्रेजेंट की, एट द ईयर एंड अपन ने इंटरेस्ट की एंट्री कर ली। अब हम सेकेंड ईयर के एंड, सेकेंड ईयर एंड की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपने पास में यहाँ तक की वैल्यू है ये। ठीक है, अपन यहाँ की वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो जो बीच का डिफरेंस आएगा वो इंटरेस्ट आ जाएगा। आप ध्यान से देखना, अपन के पास में यहाँ तक की वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू, उसमें अपन ने इंटरेस्ट ऐड किया 10% के हिसाब से, तो यहाँ की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपने को सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी निकालना है। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि अपन सेकेंड ईयर एंड का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसको फैक्टरिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो इनके और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन सेकेंड ईयर के एंड का अपन इंटरेस्ट निकालेंगे तो 150 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, सेकेंड ईयर के लिए जो रेट है वो 10.5 और यहाँ पर 1। ठीक है, 1 साल के लिए निकालेंगे क्योंकि ये 1 साल के लिए निकलेगा, यहाँ पर यहाँ की वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है, 1 साल की वैल्यू निकालनी, तो अपन उसको एन्युटी फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 135,75,000। ठीक है, और अपने पास में ये वैल्यू है, ये पहले साल के एंड तक की वैल्यू है, ये इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस कर दिया, इससे कंपेयर कर दिया अपन 123,96,450, तो जो भी आया ये इंटरेस्ट की वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो यहाँ की जो वैल्यू आई ना, ये वैल्यू कितनी आई अपने पास में, 135,75,000। ठीक है, ये वैल्यू अपने फैक्टरिंग की, अब इनका बीच का जो डिफरेंस आएगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यह है 11,78,850। ठीक है, तो ये अपन सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट की एंट्री कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही थर्ड ईयर के एंड पे अपने को इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। तो अब इसके लिए अपन यहाँ पे कंपेयर किससे करेंगे, देखो अपने पास में यहाँ तक ये वैल्यू आ गई, अपने पास में ये वैल्यू आ गई, अब इसको इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, तो इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो 150 है ही है, यहाँ तो 150 ही है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, मतलब इसमें से 150 में से 135,75,000 ये लेस करेंगे तो यहाँ का इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये भी मैं वापस एक बार आपको और बता दूंगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, थर्ड ईयर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है, ये यहाँ पर 150 लाख अपने पास में वैल्यू थी एट द थर्ड ईयर, और बिगनिंग में जो अपन ने वैल्यू निकाली थी फैक्टरिंग से, तो उसको लेस करेंगे तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 142,000। ठीक है ना, अब बाद में थर्ड ईयर एंड पे डिबेंचर अपन वापस रिडीम कर रहे हैं तो डिबेंचर वापस डेबिट हो जाएगा 150 के। ठीक है, इक्विटी शेयर उनको देंगे जिनकी कैपिटल रहेगी 100 और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है 50, मतलब उनको 150 के इक्विटी शेयर इशू करेंगे, लेकिन उन इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू वो तो 100 लाख ही रहेगी और सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 50 लाख रुपये। ठीक है, अब मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ, सिंपल से कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। ठीक है,
यहाँ पे आज हम डिबेंचर, ये है डिबेंचर की वैल्यू क्या है 100 लाख, ये इशू करेंगे। 3 साल के बाद में अपन 150 के उनको क्या करेंगे, रिडीम कर लेंगे 150 पे और उनको इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लो कि उनको 150 लाख रुपए वापस दे देंगे। ठीक है, अभी अपन ने 100 पे इश्यू किए और 150 रुपये वापस दे देंगे उनको। ठीक है, अब अपन को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो बोल रहे हैं कि जो ये पहला साल है उसके लिए रेट रहेगी 10%। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए रेट रहेगी 10.5%। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि अपन 150, हम 3 साल के बाद में 150 रुपये उनको देंगे, तो उनकी आज हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इससे कंपेयर करेंगे 100 से, तो अपने को पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, उनको 150 को अपन यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 10% के हिसाब से, वो है 3 साल के लिए। 3 साल कैसे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल के लिए। आज हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 3 साल का यहाँ पे एन्युटी फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो एन्युटी फैक्टर आया 150 मल्टीप्लाई बाय 3 साल का एन्युटी फैक्टर है 0.7513। ठीक है, इसको यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो 112,69,500 आ गया। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आई तो इससे 100 से कंपेयर किया तो इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो P&L में चला जाएगा। ये समझ आया, ये P&L में चला जाएगा इनिशियल वाला। ठीक है, तो P&L में जाएगा 12,69,500। ठीक है, ये P&L में चला जाएगा, ये बात समझ में आई। इसके बाद में अपने को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई, अपने पास में ये वैल्यू है ही है भाई, इतना डिफरेंस, ये डिफरेंस तो अपन ने P&L में दे दिया। ठीक है, अब इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ये P&L में चला गया। अब अपन की कैलकुलेशन इस अमाउंट पे होगी। ठीक है, इस अमाउंट पे अपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अपन इसका 10% निकाल के इसकी इंटरेस्ट आ जाएगी, इस साल की फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इससे 10% किया, इस अमाउंट का 10% किया तो इंटरेस्ट आ गया अपना ये 11,26,950 इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये अमाउंट और ये इंटरेस्ट, इन दोनों को टोटल किया तो अपने पास में ये यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में ये 123,96450, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब अपने को पहले साल का इंटरेस्ट आ गया। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई, अपने पास में ये ओपनिंग वैल्यू है, यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू कुछ हो तो अपन उसका डिफरेंस निकाल के इंटरेस्ट निकालेंगे। ओपनिंग है, अब क्लोजिंग कैसे निकालेंगे, तो क्लोजिंग निकालने का एक ही तरीका है कि 150 को यहाँ और यहाँ पर डिस्काउंट कर दो इस ईयर के लिए। ठीक है, तो इस यहाँ पर डिस्काउंट किया, मतलब 150 को यहाँ पे एन्युटी फैक्टर निकालना है। ठीक है ना, ये 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। तो आप एन्युटी फैक्टर निकालोगे 150 मल्टीप्लाई बाई जो एन्युटी फैक्टर आएगा 1 ईयर का, वो आ जाएगा 0.905। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 135,75,000। ठीक है, तो अपने को यहाँ की वैल्यू आ गई 135,75,000। ठीक है, 135,75,000। तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसको इस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया तो यहाँ का इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट कितना आया, 11,78,550, ये इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब अपने को थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, अपने पास में थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग वैल्यू ये है 135,75,000, उसको कंपेयर करोगे यहाँ की वैल्यू से, तो यहाँ की वैल्यू दे रखी है 150 लाख। तो इसको इससे 150 माइनस 135,75,000 माइनस करोगे तो यहाँ का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ का इंटरेस्ट कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 14,25,000 रुपये। ठीक है, तो अपने को सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अपने को इस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट लगाना है, ये वाला फर्स्ट ईयर के लिए। फिर ये से फर्स्ट ईयर के एंड पे वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट ईयर के एंड के वैल्यू को सेकेंड ईयर की एंड की वैल्यू से कंपेयर करना, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। और सेकेंड ईयर के एंड की थर्ड ईयर के एंड की वैल्यू से कंपेयर करोगे तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है।